आइए हम शुरू करते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए एक वचन पढ़ के हम आज की सभा को शुरू करते। याकूब उसका 4 अध्याय और 6वां वचन। याकूब 4 और 6वां वचन। पढ़ लेते इसको। याकूब 4 और 6। James chapter 4 verses 6. आप में से भी किसी को पढ़ा तो मिला तो पढ़ तो अधिक कृपा करतो म्हणून शास्त्र म्हणते देव गर्विष्ठांना विरोध करतो आणि दीनांवर कृपा करतो। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर नम्र लोगों पर कृपा करता है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, उसके आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक बहुत जरूरी गुण पाया जाना चाहिए और वो गुण है नम्रता। नम्रता नम्रता एक ऐसा गुण है जो परमेश्वर के आशीषों को, उसके अनुग्रह को हमारे जीवन में उंडेल देता है। और इसीलिए हमें अक्सर हमारे जीवन को जांचना जरूरी है कि क्या मैं सच में, मेरे जीवन में ये नम्रता मेरे जीवन में है, मैं नम्र हूं या नहीं। क्योंकि अगर नहीं है तो हो सकता है हमें अक्सर ऐसे विचार नहीं आते या हमें पता नहीं लगता कि आप कब घमंडी बन जाते। इनफैक्ट अगर मैं उसको दूसरे तरीके से कहूं, घमंडी होना ये हमारे स्वभाव में है, ये नेचुरली हमारे अंदर पहले से है। हम घमंडी बनते नहीं, हम घमंडी है। और घमंड को हमारे जीवन से दूर करना ये हमारे जीवन के मकसदों में सबसे प्रथम मैं कहूंगा एक मकसद होना चाहिए। और घमंड का जवाब है नम्रता। हमारे अंदर जब नम्रता आती है, ऑब्वियसली दोनों चीजें बिल्कुल ऑपोजिट है और ये दोनों चीजें एक साथ नहीं एक व्यक्ति के जीवन में एग्जिस्ट कर सकती है। सो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि हमारे अंदर कितना घमंड है। क्योंकि जितना घमंड होगा उतना परमेश्वर हमसे दूर होगा, और जितना घमंड कम होगा और नम्रता बढ़ेगी उतना ही परमेश्वर के हम नजदीक रहेंगे। और इसीलिए मैं आज इस विषय पर बात करना चाहता हूं। सो सबसे पहले नम्रता क्या है, वो दिखती कैसी है, उसके गुण क्या होते हैं, इसके विषय में ज्यादा बात करना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले बाइबल हमें नम्र होने के कुछ फायदे गिनाती है। आइए उन फायदों को, उन वचनों को पहले देखते हैं। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। सो नम्रता परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आती है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सब कुछ है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्षमा करता है, हमें संभालता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें जीवन में पूरी तरीके से जो भी हम करते हैं वो उसके अनुग्रह से ही कर सकते हैं। और ये अनुग्रह हमें तब मिलता है जब हम नम्र होते हैं। परमेश्वर घमंडियों को अपना अनुग्रह नहीं देता। दूसरी चीज है, परमेश्वर के या नम्रता से, नम्र होने का एक और फायदा है कि हमें परमेश्वर उठाता है। जो अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर उन्हें उठाता है। उन्हें अपने आप को उठाने की या प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला पतरस 5 और 6 हमें बताता है, याकूब भी वही बताता है लेकिन अब पतरस में से भी पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के हाथ के तले दीनता से रहो, नम्र बनो। वो तुम्हारे साथ जो करता है उसको स्वीकार करो और वो अपने समय में तुम्हें उठाएगा। परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों को उठाता है। सो नम्रता परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आती है। नम्रता परमेश्वर के द्वारा हमें उठाती है। तीसरी चीज,
नम्र लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं या परमेश्वर उनके साथ चलता है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली एक याकूब ने जो कहा वही चीज है, लेकिन मीका भी यही कहता है और कई सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स है जो हमें दिखाते हैं। मीका 6:8 में फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि तू अपने परमेश्वर के साथ कैसा चल, नम्रता से चल, तब वो तुम्हारे साथ चलेगा। हाँ, मीका 6:8 मिला है बात। मीका उसका 6वां अध्याय और 8वां वचन। हे मनुष्य, वह तुझे पता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम कर, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चल। परमेश्वर तुझसे चाहता क्या है? तो न्याय से काम कर, फिर दूसरा क्या है? कृपा से प्रीति रख, कृपा कर दूसरों पर, तीसरी चीज नम्रता से उसके साथ चल। सो नम्रता ये बहुत जरूरी एक गुण है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, या एक भक्तिशील परमेश्वर के उपस्थिति में जीने वाला जीवन जीने के लिए। नम्रता हमें मार्गदर्शन भी दिलाती है परमेश्वर से, क्योंकि वो नम्र लोगों से ही व्यवहार करता है, उनसे बात करता है, उनको चलाता है। ये तो सब हम जानते हैं, लेकिन आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहूंगा और आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा वो ये है कि नम्रता होती क्या है, नम्र होना मतलब क्या। बहुतों को लगता है कि वो नम्र है। बहुत लोगों को अगर आप पूछे, शायद कोई सामने से बताएगा नहीं, क्योंकि वही अपने आप में दर्शाता है कि वहां पर नम्रता नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं नम्र हूं, अनलेस ऑफ कोर्स वो बहुत, जैसे कि दो ही व्यक्तियों ने आज तक, मैं एक ही व्यक्ति कह सकता हूं जिसने खुद ये स्टेटमेंट कहा कि मैं नम्र हूं, और वो सच था। उसके जैसा नम्र कोई नहीं था। कौन है पता है? प्रभु यीशु मसीह। मत्ती के 11वें अध्याय में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, मत्ती के 11:28 से 29, मैथ्यू 11:28 and 29 में यीशु कहता है कि मैं हृदय का दीन हूं, नम्र हूं। मेरे पास आओ तुम जो भी बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मैं हृदय का दीन, आई एम जेंटल एंड हम्बल ऑफ हार्ट। और दूसरा जिसके विषय बाइबल गवाही देती है, परमेश्वर ने खास करके उसके विषय वाक्य लिखा बाइबल में, राइट, मूसा, उसी की किताब है, लेकिन माना जाता है किसी और ने वहां पर परमेश्वर के इंस्पिरेशन में आकर और उसके अभिषेक के तले ये वाक्य वहां पर लिखा हुआ है, या हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन गणना नंबर्स उसके चैप्टर 12 वर्स 3 में, गणना कहते हैं ना उसको, नंबर्स गिनती, उसके 12वें अध्याय 3 वचन में मूसा के विषय लिखा गया कि वो उस समय का पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति था। लेकिन ऑफ कोर्स ये तो हमें बाइबल की गवाहियां है, लेकिन अगर आप बाइबल के किसी भी ऐसे व्यक्ति का जीवन देखो जो परमेश्वर के बहुत नजदीक था, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, उन सबके जीवन में आपको निश्चित तौर से ये गुण दिखाई देगा। लेकिन सवाल यह है कि ये गुण होता क्या, इसको पता कैसे कर सकते, इसको हम पहचान कैसे सकते अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में। और जब मैं आज का ये संदेश आपको सुनाऊंगा, मैं चाहता हूं कि ये गुण, ये सारी बातें हम दूसरों के जीवन में ना खोजें। संदेश का मकसद क्या है कि ये बातें हम अपने जीवन में खोजें कि क्या मैं नम्र हूं, इसके चिन्ह क्या है, क्योंकि इसको पहचानना इतना आसान नहीं। अक्सर लोगों को लगता है नम्रता मतलब धीमी आवाज में बात करना या बिल्कुल आदर से पेश आना, और ये सारी बातें अच्छी हैं। ये नम्रता का एक भाग हो सकता है अगर ये जेन्युइनली हमारे अंदर पाया जाता है, कि जैसे कोई बड़ी धीमी आवाज में आदर के साथ बात करता है, लोगों को रिस्पेक्ट करता है, ये सारी बातें जरूरी है, इसका एक हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप में नम्रता को नहीं दर्शाते। अपने आप में बहुत लोगों को लगता है ये इतना अच्छा बात करता है, ये व्यक्ति बहुत नम्र व्यक्ति है, राइट। कभी कभी वो कहेगा कि यार मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है परमेश्वर ने दिया है। ऐसे वाक्य भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे भी ये निश्चित तौर से पता नहीं चलता कि वो व्यक्ति नम्र है या नहीं।
अगर निश्चित तौर से पता करना है कि हम नम्र है या नहीं, तो ये वाली बातें जो मैं बताऊंगा ये हमारे जीवन में जांचनी जरूरी। तो सबसे पहले कौन सी वो बात है जो नम्रता के विषय हमें दिखाती है कि ये होनी जरूरी है? सबसे पहले एक नम्र व्यक्ति कभी भी तारीफ की अपेक्षा नहीं रखता। उसके अंदर तारीफ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती या होनी नहीं चाहिए। यू डू नॉट डिजायर टू बी प्रेज्ड, मतलब कोई आपकी तारीफ करे ऐसी इच्छा आपके हृदय में नहीं होनी चाहिए। अगर ये है, अगर आपके हृदय में इच्छा है कि कोई आपकी तारीफ करे, तो आप नम्र नहीं, आप घमंडी हो। और याद रखना, घमंडी मतलब आप कोई अकेले व्यक्ति नहीं हो, हम सब घमंडी, ये हमारे अंदर पहले से है, इसको हमें निकालना है। तो हमारे अंदर ये बात जो है, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करें, तारीफ प्राप्त करिए। सबके साथ होता है, हर व्यक्ति को लगता है कि उसकी तारीफ होनी चाहिए, है क्या नहीं? हम कुछ भी करें, हमारे दिखने से हमारे काम करने तक हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि कोई ना कोई मेरे बारे में कोई अच्छा कहे। कुछ लोग अपनी खुद की तारीफ कर लेते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, तो वो क्या करते, अपनी ही तारीफ करते। ये व्यक्ति सिर्फ घमंडी नहीं है, ये डिंग मार भी है। इसको इंग्लिश में दो अलग वर्ड्स है, एक है प्राइड, घमंड जो होता है हृदय में होता है, और एक बोस्टिंग होता है। बोस्टिंग मतलब डिंगे मारने वाला, डिंग मार बोलते हैं उसको शायद से। हाँ, मतलब वो अपनी मुंह से अपनी तारीफ करता है। ये जो घमंड, अंदर का घमंड बाहर प्रकट हो जाता है और कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों से रहा नहीं जाता। बाइबल सबसे पहली कहती है कि तू सबसे पहले अपनी तारीफ मत कर, राइट? अगर कोई तारीफ तुम्हारी करे तो वो दूसरा होना चाहिए। प्रोवर्ब्स 27:2 में, नीति वचन 27 और 2 में हमें बताया गया है कि तू अपनी तारीफ मत कर, दूसरों ने तेरी तारीफ किया तो ठीक है, अच्छी बात है। मिला तो हम पढ़ सकते, नहीं तो आप रेफरेंस लिख के ले लो। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू अपने आप न करना। तू अपने आप न करना। अगर तू अपने आप करता है तो सिर्फ घमंडी नहीं, तो डिंग मार बन जाता है। ये तो करने वाला व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति डींगे नहीं मारता, अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन मन में इच्छा है कि किसी ने मेरी तारीफ करनी चाहिए, वो भी निर्दोष नहीं है। उसके भी अंदर वो इच्छा है कि वो क्या करे, घमंड, उसको घमंड है क्योंकि उसको तारीफ चाहिए। तो नम्र व्यक्ति का पहला चिन्ह है कि वो तारीफ चाहता भी नहीं है। वो कुछ करे कुछ न करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने काम किया, कोई मेरी तारीफ न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज खाना बनाया, किसी ने पूछा, फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्रचार किया, किसी ने तारीफ नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में इसकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। मैंने गीत गाया चर्च में, फिर हमें अपेक्षा होती है कि कैसा था, अच्छा था क्या। ये जो इच्छा होती है ना जानने की, ये इच्छा अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक भूख है तारीफ के लिए, और ये होना नहीं चाहिए। पॉल कहता है थेसलोनिका के लोगों को, वो लिखता है पहले पत्र में उनको कि हम जब तुम्हारे बीच आए, हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं चाही। हम अपोस्टल थे, हम चाहे तो तुम पर अपना अधिकार जता सकते थे, लेकिन बच्चों के जैसे हम आपके बीच में रहे, तुम्हारी सेवा करने के लिए। हमने कोई अधिकार नहीं जताया, हमने आपकी तारीफ के लिए काम नहीं किया। ये बातें वो पहले थेसलोनिका के 2 अध्याय में 6 और 7 वचन में कहता है, आप लिख के रख सकते हैं। वो कहता है हम मनुष्य की तारीफ नहीं चाहते। सो ये पहली बात है, द फर्स्ट मार्क। दूसरा चिन्ह क्या है जो एक नम्र व्यक्ति के अंदर पाया जाता है या नम्र व्यक्ति के अंदर होना चाहिए? वो ये है कि कोई अगर तुम्हारी तारीफ करे, तुम नहीं चाहते, लेकिन किसी ने आपकी तारीफ अगर की तो उसका आप पे कोई परिणाम नहीं पड़ता। अगर किसी ने मेरी तारीफ की और उसका मेरे ऊपर परिणाम पड़ा, जैसे कि हिंदी में कहावत है, क्या बोलते हैं, मैं चने के झाड़ पे चढ़, तो मतलब अंदर से फूल गया मैं, अंदर से मेरे अंदर एक खुशी होती है और एक अच्छी सी भाव, मतलब उसी में मैं धुन रहने लगता हूं कि मेरी तारीफ हुई। इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर जो घमंड है उसको बहुत तेज हवा मिल गई और मैं उसमें फूल रहा हूं। ये चिन्ह है घमंड का।
और इससे हमें सावधान रहना है और हमें चिंतित होना है कि जब कोई मेरी तारीफ करता है तो मेरे मेरे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सुंदर वचन है इसके संदर्भ में, नीति वचन उसका 27 अध्याय, नीति वचन उसका 27 अध्याय और 21 वचन पढ़िए। Proverbs chapter 27 verse 21, 27 आणि 21 पढ़िए 21। जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी, ये दोनों में होता क्या है? चांदी सोना जो है उसको आग में क्यों डालते? पिघलने, उसका टेस्ट होता है ना, उसको टेस्ट करने के लिए, उसके अंदर कितना वो प्योर है ताकि शुद्ध करने के लिए। सो आग उसके लिए एक टेस्ट है, उसको शुद्ध करने के लिए। वैसे ही तारीफ इंसान के लिए ऐसी एक परख है। वो इंसान को परख था है कि कितना असली सोना है इसके अंदर, क्या नम्र है। क्योंकि तारीफ एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर क्या है उसको बाहर लाती है। अगर हम तारीफ से खुश हो जाते हैं, बहुत आसमान में चलते हैं, हम लोग 7वें आसमान पे घूमने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर कोई गहराई नहीं, हमारे अंदर नम्रता नहीं, और हमें चिंतित होना है। ये सारे आज मैं आपको चिन्ह दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि हम खुद अपने जीवन को क्या कर सके, परख सके। सो जब कोई हमारी सबसे पहले तारीफ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और कोई तारीफ करे तो उसका परिणाम नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, जब कोई आपका अपमान करे या आपको सुधारे या आपको नकारे, उसका भी आपके ऊपर कोई परिणाम नहीं पड़ना चाहिए। उसका भी आपके ऊपर कोई परिणाम नहीं पड़ना चाहिए। कई बार होता है ना, जब कोई हमें इंसल्ट करता है, हमें बुरा क्यों लगता है, या अपने अपमानित करता है, हमारे अंदर से एक आवाज आती है, हाउ डेयर ही, इसकी क्या वजह, कैसे कर सकता है ये। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, घमंड, ईगो। ये ईगो हम बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ कुछ बोले। जब इसकी तारीफ होते बड़ा खुश होता, लेकिन इसके खिलाफ कुछ बोले, उसका इंसल्ट हो, उसके बारे में थोड़ी भी कुछ ऐसी बात हो जो उसको ठेस पहुंचती अंदर से, बड़ा अपमानित होता है। ये साइन है कि हमारे अंदर घमंड कितना भरा, हम कितनी चीजों के लिए बुरा मानते हैं। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, और वो कौन था? परमेश्वर था, इंसान बना हमारे लिए, और उसके मुंह पे थूका गया। उसकी आंख बंद करके उसको पीछे से मार रहे थे, ठट्टा कर रहे थे लोग उसकी, फिर भी वो शांत रहा। वो चाहे तो कितना, मतलब एक क्षण में क्या कुछ नहीं कर सकता। जो लोग उसके सामने आ रहे थे, ऐसे चुटकी बजा के उनको भस्म कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए अपना जान बलिदान करने जा रहा था। लेकिन सोचिए उसके लिए कितनी नम्रता चाहिए। जितना बड़ा व्यक्ति हो उसको उतना ही ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता कि छोटा व्यक्ति उसको इंसल्ट करे, है क्या नहीं? क्योंकि उसको लगता मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा इंसल्ट तुम कैसे कर सकते हो। हमारे लिए सबसे उत्तम उदाहरण खुद यीशु मसीह, वो राजाओं का राजा है, उसको कितने लोगों ने इंसल्ट किया, सिर्फ उस समय नहीं, उसके पूरे जीवन भर में। मैं अक्सर कहता हूं यीशु मसीह की सेवकाई 3.5 साल की थी, लेकिन उनका जीवन 33.5 साल का था। और उस 33.5 साल में पहले 30 साल उन्होंने क्या किया? हमारे जैसे जिंदगी बिताई। उस जिंदगी में वो अपने माँ बाप के अधीन रहे। उसके माँ बाप ने कितने बार उसको बोला होगा, जब वो अपने पिता के साथ काम करता था, वो कारपेंटर था, उसका पिताजी, मतलब शारीरिक पिता, जो उसको हम उसका केयर टेकर कह सकते। यूसुफ कारपेंटर था, सुतार। वो क्या करता था? लकड़ियां काटकर फर्नीचर बनाता था, दरवाजे बनाता था। और उसके साथ यीशु काम करते समय उसने कितनी बार बोला, वो यीशु जरा ये लेके आ, लकड़ी लेके आ यहाँ से, क्योंकि उसका बेटा, उसको उसके नजरों में उसका लड़का था, वो पानी लेकर आ। कभी प्रभु के मन में आया होगा क्या कि मैं इनके ऑर्डर क्यों लूं? चलो पिता है तो बाद में यीशु खुद काम करने लगे, और खुद काम करते करते कस्टमर्स आए होंगे।
ये ठीक से नहीं आता काम, ऑल्दो उनका काम परफेक्ट था, ये मेरा मानना है, लेकिन कस्टमर कैसे होते हैं, उस समय भी रहे होंगे, ठीक से नहीं किया, बहुत दाम लगा रहा है, पर उल्टी सीधी बातें बोल। कभी आया होगा यीशु के मन में, तुझे जानता है किसके साथ बात कर रहे थे, जानता है मैं क्या कर सकता हूं तेरा? कभी नहीं, कभी उनके मन में, क्योंकि उनका जो ईगो था ना, शून्य था, उनके अंदर कोई घमंड नहीं था, इसीलिए वो सारे इंसल्ट को बड़े आसानी से सहन कर सकते। उन्होंने एक बार लोगों को यह भी कहा, तो मेरे खिलाफ कुछ भी बोलो तो मैं क्षमा करता हूं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ मत बात करो, क्षमा नहीं किया। वो एक अलग सब्जेक्ट है, किसी और दिन हम देखेंगे, लेकिन वो एक वाक्य हमारे लिए कितना बड़ा है कि मेरे खिलाफ कुछ भी बोलो मैं क्षमा कर दूंगा। हम में से कितना ही कह सकते, मेरे से खिलाफ कुछ भी बोलो चल जाएगा। उसी के जैसा, इंसल्ट के जैसा होता है करेक्शन, उससे अलग होता है, लेकिन वैसे करेक्शन, हम कई लोगों को करेक्शन साधारण तौर पर हम सबको नहीं अच्छा लगता। कोई हमें क्या करे, करेक्ट करे, कहीं हमें सुधारे, क्यों? वही बात है, एक नम्र व्यक्ति सुधारना को ग्रहण करता है, वो सोचते रहता है मैं कहां सुधर सकता हूं, मेरे अंदर क्या कमी है। अगर सामने वाले ने दिखा दी उसको बुरा नहीं लगता, लेकिन जिसके अंदर घमंड होता है ना, उसको बड़ा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना, खास करके वो व्यक्ति उससे जूनियर हो, उससे छोटा हो, उसको अच्छा नहीं लगता ये कि मुझे करेक्ट करे, यार मैं तो उससे ज्यादा जानता हूं, ये मुझे करेक्ट करता है। ये क्लियर साइन है किसका होता है, घमंड। और इसको हमें निकालना है, एक बीमारी है, इसको निकालने का इलाज है नम्रता। जब हम नम्र होते हैं तब ये वाली चीजें हम पर प्रभाव नहीं डालती। कोई बात नहीं, जब सुधारना होती है, अगर सुधारना सही है, हमने एनालाइज किया, नहीं वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, तो उसको तुरंत मान लो, आप धन्य व्यक्ति हो, आपके अंदर नम्रता आ रही है। कोई आपको रिजेक्ट कर देता, आपको मतलब पसंद नहीं करता, हमसे बर्दाश्त नहीं होता ना, मुझे कैसे क्या रिजेक्ट कर सकते, ये लोग मेरे साथ संगति नहीं रखना चाहते, ये मेरे साथ बातचीत नहीं करना, हमें बुरा लगता है। अगर हमें जानना है कि हमारे अंदर कितना घमंड है, सिर्फ एक चीज को पहचानने की कोशिश करो, प्रथम कि हम कितनी चीजों के लिए बुरा मानते, कितनी छोटी से छोटी चीजों के लिए बुरा मानते। किसी ने मेरे बारे में ये कहा, किसी ने मेरे बारे में वो कहा, हमें बुरा लगता है क्योंकि हमारा ईगो बहुत बड़ा है। जिस समय हमारा ईगो निकल जाता है, कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं लगता, कोई हमारा अपमान करे बुरा नहीं लगता, कोई सुधारे अच्छा लगता है, क्योंकि सुधारना हमें क्या लेके आती है पता है, सुधारना हमें आगे लेके जाती है। प्रोवर्ब्स 11 नीति वचन 11 और 2 में क्या लिखा है, नीति वचन उसका 11 अध्याय और 2 वचन। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, और जो नम्र लोगों में बुद्धि होती। अभिमान जहां होता है वहां अपमान होता है, आगे जाके वही होगा, चाहे हम कितना अपने आप को क्या करें, लोगों के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करें, इनमें हमें मिट्टी खानी है। लेकिन जो नम्र होता है ना, उसको बुद्धि होती है, उसके पास वो बुद्धि प्राप्त करता है, वो करेक्शन प्राप्त करता है। मैं अक्सर एक व्यक्ति का एग्जाम्पल देता, मेरे साथ वो काम करता था मेरी टीम में, जब मैं काम करता था कॉर्पोरेट दुनिया में, हमेशा मुझे आके कहता था, सर एक काम करो, मैं जहां जहां मुझे आप लगता है मैं गलत हूं ना, प्लीज मुझे करेक्ट करो। उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे शर्म नहीं आती थी। उसने कहा सबके सामने करेक्ट करो, लेकिन मुझे प्लीज कहां मैं गलत हूं मुझे बताओ। और लोगों के सामने उसको जब बताया जाता था ना, वो तुरंत अपनी डायरी निकालता था और लिख लेता था। और आज वो बंदा एक बहुत हाई सीनियर पोजीशन में, आई थिंक वो सीनियर या मे बी वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे है वो, और उस समय बहुत ही बस एक ट्रेनर था वो, और एटीट्यूड बड़ा अच्छा था उसका। लैंग्वेज स्किल्स नहीं, उसको ठीक से इंग्लिश बात करने नहीं आती थी ज्यादा, लेकिन उसके अंदर नम्रता थी। और तो ये मुश्किल गुण है विश्वासियों में भी पाया जाना, उससे भी बड़ा जब कोई अविश्वासी प्रकट। ऑफकोर्स मैं नहीं कहता हूं कि वो पूरी तरीके से नम्र था, लेकिन इस एरिया में करेक्शन के मामले में उसके पास एक इच्छा थी कि नहीं, मुझे अपमानित भी हुआ तो मैं चल जाऊंगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना। इसको कहते हैं बुद्धि। हमारा मकसद सही होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए आगे बढ़ो, ईगो को प्रोटेक्ट मत करो।
ईगो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, अपना अहंकार को कहीं संभाल के मत रखो, आपको नाश की ओर लेके जाएगा, आपको उद्ध्वस्त कर देगा, आपके जीवन को तबाह करेगा। लेकिन अगर आप नम्र बनोगे तो बहुत आगे जाओगे। अपमान के विषय जब हम बात करते हैं, दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं। दाऊद के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। एक दिन उसका खुद का लड़का उसके खिलाफ बगावत करता, अब्सलोम इंग्लिश में उसको कहते हैं, अब्शलोम शायद से, अब्शलोम। सो उसका लड़का जब गद्दी पर बैठने के लिए जा रहा था, मतलब उसकी गद्दी छीन कर वो अभी राजा बनने जा रहा था, तो दाऊद यरूशलेम छोड़ के बाहर जा रहा था। और जब वो बाहर जा रहा था, शिमयाई नाम का एक व्यक्ति जो शाऊल के घराने से था, उसके रिश्तेदारों में था, वो आके दाऊद को भला बुरा सुनाने लगता है, गालियां देने लगता है, उसकी इज्जत निकालता है। और दाऊद अपनी आर्मी के साथ, उसके सारे वफादार सैनिक उसके बाजू में खड़े, उसमें एक सैनिक जो कहता है कि इस कुत्ते को भाषा इस्तेमाल करता है, मैं क्यों उसका सर उसके गर्दन पर रहने दो, अभी जाके आप बोलो मैं इसका सर काट दूंगा। दाऊद पता है क्या कहता है? दाऊद कहता है, क्यों तू मुझे परेशान, अपने आदमी को डांटता है, वो तेरा मेरा क्या नाता, इसको परमेश्वर ने भेजा है मुझे अपमानित करने के लिए, तू क्या उसको जाके मारेगा? परमेश्वर ने भेजा। देखो उसकी सोच कैसी थी, उसको इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि वो व्यक्ति उसके बारे में क्या कह रहा है, उसके पीछे वो ये देख रहा था कि जो भी हो रहा है ना, इसमें परमेश्वर का हाथ है, तो मैं मान लूंगा, मेरे लिए है ये। उसको बुरा नहीं लगा। और इसीलिए वो दाऊद था जिसके विषय क्या गवाही लिखी है, यह परमेश्वर के मन के जैसा राजा था। और उसके कई गुणों में एक गुण था, वो नम्र था। बचपन से उसको रिजेक्ट किया जाता था। आपको याद होगी उसके अभिषेक की कहानी। उसके 7 भाई उसके सामने लाए गए उसके पहले कि उसके पिताजी को लगा ये राजा बनेंगे। जब शामूएल ने पूछा, अरे तुम्हारे घर में मुझे परमेश्वर ने भेजा है। लेकिन दाऊद के बारे में उसको पिता को कल्पना भी नहीं थी, इसका कुछ नहीं होगा, ये तो बस भेड़ों के बीच मरेगा, बचपन से। लेकिन उसी को परमेश्वर ने उठाया। और वो जो नम्रता उसके अंदर थी ना, वो कभी गई नहीं। राजा बनने के बाद वो हमेशा नम्र था। ये कहानी जो मैंने आपको बताया, दूसरे शामूएल के 16 अध्याय में आपको मिलेगी, शिमयाई के बारे में। दूसरे शामूएल 16 अध्याय 5 से 13 वचन में आप पढ़ सकते बाद में। यहां पर उसका अपमान, दूसरा शामूएल 16 5 से 13, जिस प्रकार से उसकी निंदा होती। सो हमने 3 चीजें देखी। एक नम्र व्यक्ति कभी प्रशंसा का भूखा नहीं होता। अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज, कोई उसका अपमान करे, उसको सुधारे या उसको रिजेक्ट कर ले, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो भी उसको कोई उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। चौथी चीज, एक नम्र व्यक्ति कभी अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं करता, अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश नहीं करता। आज सारी दुनिया इसी बात में लगे हुई है, हम अपने आप को कैसे प्रमोट करें। कोई अपना YouTube चैनल प्रमोट करने जाता है, कोई अपने मिनिस्ट्री को प्रमोट करना चाहता है, कोई अपने बिजनेस। चलो बिजनेस तो वो तो पैसे के लिए वैसे भी कर रहा है, लेकिन हम कोई ना कोई हर चीज हम क्या करने लगते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा हम अपना बेस्ट वर्जन लोगों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि हमारा स्टेटस जो है ना, इमेज बनी रहे। या हम काम पर जाते हैं तो हम अपने आप को बॉस के सामने क्या करते पता है, हम ये दिखाते कि मैंने कितना काम किया। उसमें बहुत सारा झूठ भी जोड़ा जाता है दिखाने के लिए कि मैंने क्या किया है। एक नम्र व्यक्ति कभी अपने आप को प्रमोट नहीं करता। उसका विश्वास रहता है कि परमेश्वर अपने समय में मुझे प्रमोट करेगा। उसके कई सारे एग्जाम्पल, एक नेगेटिव एग्जाम्पल आपको देता हूं। सबसे पहले एक प्रभु ने खुद एक हमें पैराबल, दृष्टांत बताया लूक के 14 अध्याय में, 1 से लेकर आप पढ़ सकते बाद में। वहां पर होता क्या है, कुछ लोग एक घर में आए हैं जहां पर यीशु, जैसे यीशु वहां बैठता है, सारे लोग क्या करने लगते हैं पता है, एक से थोड़े आगे होगा वो, वहां पर सारे लोग आके अच्छे से अच्छे सीट लेने लग जाते हैं, सबसे आगे वाला सीट। यीशु उनको देख के क्या बोलते हैं बताए, जब तुम्हें दावत में बुलाया जाता है ना, क्या करो, सबसे आगे और सबसे अच्छे सीट को मत ले लो। क्यों? घर का मालिक आएगा और तुम्हें देखेगा, और तुमसे अगर कोई बड़ा आदमी आए तो उसको वो कहेगा, प्लीज भाई साहब थोड़ा पीछे हट जाना, इसकी जगह है।
और आप अपमानित हो जाओगे, तो तुम क्या करो, सबसे छोटा सीट, सबसे छोटा। हमारे एक नम्र व्यक्ति की इच्छा क्या होती है पता है? सबसे कम। तो अगर वो तुम्हें पीछे देखे, वो तुम्हें देखे भाई तुम इधर क्यों बैठे हो, तुम इधर क्यों बैठे हो, तो क्या करो, आगे आके यहां पर बैठो। तो इसीलिए हमें नम्र होना जरूरी। तो ये बात फरीसियों में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। फरीसियों में प्रभु उनका उदाहरण देता है मत्ती के 23 अध्याय में 1 से 12 में इनके बारे में लिखा है। मत्ती के 23 अध्याय 1 से 12। यहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है, फरीसी जो तुम्हें सिखाते हैं ना, ध्यान देना कि वो सिखाते मूसा के अधिकार के, मतलब उसके जगह वो बैठे हुए, उसके वचनों से सिखाते हैं, लेकिन वो जो करते तुम मत करना। आपको पता है फरीसी क्या करते थे? फरीसी जब प्रार्थना करते थे, वो जानबूझ के ऐसी जगहों में प्रार्थना करते थे कि लोग उन्हें देख सके और सुन सके, ताकि लोग क्या करें, उनकी प्रशंसा करें। प्रार्थना करने का जो मकसद क्या था? प्रार्थना नहीं, परमेश्वर से बात करना नहीं, मकसद था लोग देख के कहने चाहिए कितने धार्मिक लोग। वो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के सामने हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए। वो अक्सर लोगों को जानबूझ के, जब जहां पर सभाएं होती थी ना, जहां पर सभाएं होती थी, तो आगे की सीट रिजर्व की जाती थी। किसके लिए? फरीसियों के। बड़े बड़े स्थानों में जाके इंपॉर्टेंट प्लेसेस में बैठते थे। वो अलग कपड़े पहनते थे। क्यों अलग कपड़े पहनते थे? भाई पास्टरों में और लोगों में फर्क तो दिखना चाहिए, और जानबूझ के लोगों को कहते थे। वो खास करके अलग कपड़े पहनते थे इसलिए ताकि फर्क दिखाई दे उनमें और बाकी लोगों में। और उनको किसी ने नाम से अगर बुलाया तो उनको अच्छा नहीं लगता था, गुस्सा आता था। उनको क्या बोलना है? रब्बी, रब्बी, गुरुजी। प्रभु खास करके कहता है अपने शिष्यों से, तुम कभी भी ये इच्छा मत रखना कि लोग तुम्हें रब्बी बुलाए, गुरुजी बुलाए। पतरस पौलुस को क्या बोलता था, या पौलुस पतरस को क्या करके बुलाता था? पतरस। आज अक्सर मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, लेकिन अक्सर होता है, खास करके कोई सेवक होगा, उसको क्या बुलाना चाहिए? पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट। जो खुद प्रभु ने कहा अपने आप को मत बुलाओ। बुरा लगता है लोगों को अगर उनको गलती से ब्रदर बोल दिया, गलती से नाम से बुला लिया। तो ये बात मैंने खुद अपने मन पर बड़ी साफ तौर से ठान ली है कि मुझे, अगर कई लोग जानते नहीं, कई लोग अपने मन से बुलाते हैं, तो मैं जानबूझ के जाके लोगों को रोकता हूँ। लेकिन मेरी क्या इच्छा, मुझे अगर मेरे नाम से बुलाए या मुझे भाई बुलाए, बहुत अच्छा है। प्रभु खुद कहता है तुम क्या इच्छा मत रखो, ये सब टाइटल्स की इच्छा मत रखो, लेकिन लोग चाहते हैं। क्यों चाहते हैं ये चीजें? जवाब वही है, अंदर क्या है? घमंड। और जब हमारे अंदर घमंड होता है, हम प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? असंभव है। तो हमारे अंदर कहीं इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम कोई अपने आप को प्रमोट करें। कि कोई लोग क्वालिफाइड होते हैं, उनके क्वालिफिकेशन को गलत रिप्रेजेंट किया, खराब लगता है। मैं बस BA नहीं हूँ, मैं PhD हूँ। उदाहरण दे रहा हूँ, और ये किसी भी लेवल पर हो सकता है, किसी भी लेवल। इन भाई साहब की पगार 50,000 नहीं 1 लाख है, कुछ भी हो सकता है। आपकी हाइट 5'7" नहीं, मैं 5'11" हूँ। अच्छा नहीं लगता कुछ चीज़ें हमारे बारे में खास करके कम बोली जाए तो। और ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर घमंड होता है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं थे, मूसा ऐसा नहीं था, और बाकी प्रभु के दास ऐसे नहीं। सबसे उत्तम तो ऑब्वियसली यीशु मसीह थे। लेकिन मूसा की एक बहुत अद्भुत कहानी है। ये कहानी गणना के 11 अध्याय 24 से 30 में आप पढ़ सकते हैं। नंबर्स 11, गणना 11 24 से 30। होता क्या है, लिख के रख सकते हैं, अभी खोलने की जरूरत नहीं, आप सुनो, मैं बताऊंगा। गणना के 11 अध्याय में यहाँ पर एक बात ऐसी होती है कि परमेश्वर मूसा को कहता है 70 लोगों को बुला, तुझे जो मैंने अभिषेक दिया मैं उनको दूंगा, और तुम्हारा बोझ हल्का होगा, वो भी तुम्हारी सेवा में सहायता करेंगे। तो मूसा ये 70 लोगों को बुलाता है। जब इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, 70 लोग उसके पास रहते, उसमें से 2 लोग अभी भी बाहर, मतलब लोगों के बीच में है, बाकी के इस तंबू के पास आ जाते थे।
और यहाँ तंबू के पास मूसा, ये लोग और यहोशुआ और कालेब वहाँ पर लोगों के साथ थे। सो होता क्या, परमेश्वर का आत्मा उतर के आता है, ये सारे लोग जो है भविष्यवाणियाँ करने लगते हैं। लेकिन ये अलग थे, लोगों से बाहर थे, इसके लिए बाकियों को पता नहीं था। उनमें से 2 लोग जो थे ना भीड़ में थे और वो भविष्यवाणी करने लगते हैं। तो तुरंत यहोशुआ को पता लगता है और यहोशुआ को बुरा लगता है। यहोशुआ कहता है, वो भाग के मूसा के पास आता है, ये इन दोनों लोगों को आप प्लीज रोक देना, वो वहां भविष्यवाणी कर रहे हैं। मतलब उसकी सोच क्या थी पता है, ये भविष्यवाणी करेंगे तो लोग क्या करेंगे, उनके पास जाएंगे, कहेंगे ये भी अभिषेक्त है लोग प्रभु के, इनके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा है, तो लोग वहां जा सकते हैं। तो मूसा का रिस्पांस क्या था बोला? मूसा कहता है, यहोशुआ तू मेरे लिए जलता है, हाँ तू मेरे लिए जलता है, मेरी इच्छा अगर हो तो मेरी इच्छा पूछो, तो मेरी इच्छा है परमेश्वर के सारे लोग संदेष्टा बन जाए। मैं उनसे कोई अलग और ऊंचा नहीं बनना चाहता, ये तो परमेश्वर ने मुझे बुला के रखा है इधर। लेकिन मेरी इच्छा क्या पता है, परमेश्वर का हर बच्चा भविष्यद्वक्ता बन जाए। और दोस्तों मूसा की ये इच्छा परमेश्वर ने नए नियम में पूरी की। जब जोएल ने क्या कहा, मैं मेरा आत्मा सभी पे उतरूंगा, ये तो उसकी इच्छा थी मूसा की, क्योंकि वो नम्र व्यक्ति था। उसने ये नहीं चाहा कि मैं अलग होना चाहिए, अभिषेक सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, मैं बड़ा आदमी हूँ, तुम सारे छोटे हो। कई लोग होते हैं ना क्या, वो अब कंट्रोल रखना चाहते हैं, मतलब मेरे अलावा और कोई यहाँ कुछ होना नहीं चाहिए। अगर कोई उनको थ्रेटन करे, कोई दूसरा आने लग जाए, उनको खराब लगता है, उनको खतरा लगता है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन नम्र लोग इनसिक्योर नहीं होते, क्योंकि उनको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, उनको अपने आप को प्रमोट नहीं करना है। यीशु मसीह यूहन्ना के 8:30 में कहता है, मैं अपनी महिमा नहीं चाहता, मैं मेरे पिता की इच्छा पूरा करने आया हूँ। मैं क्या करने आया हूँ? पिता की इच्छा पूरा करने आया हूँ। यूहन्ना 8:30। यीशु मसीह के द्वारा जो चमत्कार है, जो सामर्थ्य के काम है, किसी के द्वारा नहीं हुए। सबसे अधिक अगर कोई घमंड कर सकता था वही प्रभु यीशु मसीह हमारे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं मेरी महिमा नहीं चाहता, मैं मेरे पिता की महिमा चाहता हूँ। एक नम्र व्यक्ति अपने आप को प्रमोट करने की इच्छा नहीं रखता, अपने आप को ऊंचा उठाने की इच्छा नहीं रखता। 2-3 चीज़ें और देखेंगे, खत्म करेंगे। एक अगली चीज, एक नम्र व्यक्ति दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, वो दूसरों को कम नहीं जानता अपने आप से। हमें फिलिप करास के 2 अध्याय में 3 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए जरा। फिलिप करास 2 अध्याय 3 वचन और 3 वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, और दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। किससे कुछ मत करो? विरोध झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, झूठी बड़ाई के मकसद से कुछ न करो, हाँ? लेकिन एक दीनता से दूसरे को अपने से बेहतर समझो। देखो, आप दूसरों से ज़्यादा गिफ्टेड हो सकते हो, आप दूसरों से ज़्यादा किस एरिया में अच्छे हो सकते हो। इसको हम इग्नोर करने के लिए या इसको कंप्लीटली नज़रअंदाज करने के लिए प्रभु नहीं कहता। एक नम्र व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरे अंदर क्षमता नहीं। अगर उसके अंदर क्षमता है, वो जानता है, लेकिन उस क्षमता के कारण वो फूलता नहीं, और उस क्षमता के कारण वो दूसरों को कम नहीं लेखता, वो दूसरों को उतनी ही इज्जत करता है, उनको वैल्यू करता है वो। अगर कोई व्यक्ति आज मसीह में मुझसे छोटा है, मुझसे कम जानता है, हाँ वो कम जानता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में हम दोनों की वैल्यू जो उतनी है, मुझे भी उसको उतनी ही इज्जत देनी है। मैं उसको अरे तुरे से या जैसे वो इनसिग्निफिकेंट है मैं नहीं कर सकता। और कल क्या जाने वो व्यक्ति मुझसे जाके बहुत आगे पहुंच जाए। एक नम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों को अपने से ज़्यादा महत्व देता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं बड़ा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अगली चीज़, एक नम्र व्यक्ति सेवा करने के लिए हमेशा तैयार होता है। कौन कितना नम्र है, उसका एक छोटा सा चिन्ह है। उसको बस देखिए कि जब सारे बैठे होते हैं और कुछ काम करना होता है,
हमारी वृत्ति क्या होती है? ये कर लेगा, वो कर लेगा, है? मैं बड़ा हूँ, बच्चे कर लेंगे। नम्र व्यक्ति क्या होता है पता है? पहले खुद प्लेट उठाने और खुद उठाएगा। ऑफ कोर्स कल ये सारी बातें एक झूठे भाव से भी की जा सकती, लोगों को दिखाने के लिए भी की जा सकती। तो हमें सच्चाई से अपने आप को परखना है। मैं ये प्रशंसा के लिए भी कर सकता हूँ। एक इंसान, अब यहाँ पर भी देखो, ये हृदय की बात है। मैं जाके सबके प्लेट वेट उठा सकता हूँ, इसलिए उठा सकता हूँ क्योंकि मैं लोगों को दिखाना है कि मैं कितना नम्र हूँ। लेकिन बात आज क्या हो रही है? ईमानदारी से परखने की, अपने आप को परखो। एक नम्र व्यक्ति सच्चाई से चाहता है कि वो दूसरे की सेवकाई करे। यीशु मसीह ने क्या कहा मार्क 10:45 में? मार्क उसके 10वें अध्याय 45 वचन में, मार्क 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए। मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो दूसरों की सेवा करे। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब इंसान बना, वो कहता है मैं इसलिए नहीं आया ताकि मेरी सेवा हो, मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। और एक आखिरी चीज, एक नम्र व्यक्ति, ये सबसे बड़ा गुण होता है नम्र व्यक्ति का, वो अपने पूरे मन से ये विश्वास करता है, पूरे मन से विश्वास करता है कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के बिना वो बिल्कुल व्यर्थ है। यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना के 5वें अध्याय और 30 वचन में, यूहन्ना का 5वां अध्याय और 30 वचन, यीशु मसीह के शब्द सुनिए, वो क्या कहता है? मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर के पुत्र को ये कहने के लिए, क्योंकि उस समय वो हमारे जैसे मनुष्य बना और वो पूरी तरीके से पवित्र आत्मा पर निर्भर था और ये बात वो अच्छी तरीके से जानता था। आज हम कुछ न होते हुए कई बार ये सोचते हम कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर होती है ये क्षमता, ये सोच कि नहीं मैं कर सकता। आज दुनिया सिखाती अपने ऊपर विश्वास करो, अपने काबिलियत पर विश्वास करो, लेकिन प्रभु हमें सिखाता है अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास मत करो। तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। एक नम्र व्यक्ति जानता है मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर मेरे साथ न हो, मुझे अनुग्रह न दे, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये पूरे मन से विश्वास करना जरूरी है और ये एक नम्र व्यक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह होता है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। पौलुस ने कहा मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से। मैंने सबसे अधिक काम किया, बहुत सेवा की है, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। ये एहसास होना बहुत बड़ी बात है और ये नम्रता का चिन्ह है। मैं जो कुछ भी हूं, जितनी भी मेरे अंदर क्षमता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। तो आइए इन चीज़ों को अपने जीवन में परखते। एक चीज़ मैं डबल चेक करना चाहूँगा। मैंने जब यूहन्ना 8 का रेफरेंस आपको दिया था, क्या लिखा था? 8:50 8:50 जॉन 30 गलत है, क्षमा करना, 8:50 है वो, 8:50 शायद इंग्लिश में मैंने एक भाषा में सही कहा था, आई एम नॉट श्योर। 8:50 है वो, जॉन चैप्टर 8:50। सो हम क्या यहाँ पर हमें सीखने मिलता है? एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर के नज़दीक रहता है, परमेश्वर से उससे प्रसन्न होता है, परमेश्वर उसको अनुग्रह देता है। ये सारी बातें एक नम्र व्यक्ति को दी जाती है। लेकिन नम्रता के चिन्ह क्या है? कि वो प्रशंसा अपनी नहीं करता, प्रशंसा चाहता नहीं। उसकी कोई प्रशंसा करे तो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसकी निंदा करे, उसको करेक्ट करे, उसको रिजेक्ट करे, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को प्रमोट करने की कभी इच्छा नहीं रखता, बढ़ाने की इच्छा नहीं रखता, वो दूसरों को नीचे नहीं दिखाता और वो सेवा करता है और उसके मन में वो एक बात जानता है कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। आइए अपने आप को इन चीज़ों से अपने हृदय को आज जांचें, इस आईने से अपने आप को देखें और कहीं पर अगर हमें लगता है नहीं यहाँ पर मैं कम पड़ रहा हूँ, तो परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। ये इसीलिए परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें सामर्थ्य दे इन चीज़ों को पहचानने के लिए। और परमेश्वर से कहिए प्रभु ये मेरे हृदय से निकाल दे, मैं कभी भी ऐसी इच्छा न रखो, मुझे नम्र बना।
और परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज आपके सम्मुख आते हैं प्रभु इस इच्छा से कि आप हमारे हृदय को नम्र बनाएं। जैसे यीशु मसीह थे वैसे ही हम बने, और हमारे अंदर कहीं पर प्रभु घमंड की बातें, अपने आप को बढ़ाने की बातें नजर आती है, उन्हें दूर करके हम दिन प्रतिदिन नम्र बने, यीशु मसीह जैसे बने। ऐसा अनुग्रह हम सबको देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।